कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की 8 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन गुरुग्राम सीट पर अभी भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है और प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं कर पाने के पीछे एक बड़ी वजह है। आखिर पेच कहां फंस रहा है, आज हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आज हम बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम सीट की। आपको बताएं कि कांग्रेस के लिए गुरुग्राम सीट अभी भी फिल्म अभिनेता राज बब्बर और कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव के बीच की लड़ाई में फंसी हुई है। इसी वजह से गुरुग्राम सीट से अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जहां एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को चुनाव लड़वाने की हिमायत कर रहे हैं, वहीं एसआर के ग्रुप यहां से कैप्टन अजय यादव के नाम को आगे बढ़ा रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर एक ही चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिनेरियो बदल चुका है। आपको बताएं कि गुरुग्राम की सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिए जाने के आसार थे, लेकिन अभी इसे होल्ड कर दिया गया है। अब राज बब्बर को होल्ड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का खेमा वर्सेस एसआर के खेमे में चल रही गुटबाजी है। जैसे कि लिस्ट में जगजाहिर हो गया है कि कांग्रेस में टिकट आवंटन में पूरी तरह से हुड्डा कैंप की चली है और एंटी हुड्डा खेमे में केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को ही टिकट मिल पाया है। सैलजा इस बार अंबाला के बजाय सिरसा से लड़ने वाली हैं। एसआर के गुट की तिकड़ी यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की जदोजहद में उलझी रह गई और बाजी हुड्डा गुट ने मार ली। यहाँ हुड्डा गुट या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेतों ने बाजी इसलिए भी मारी क्योंकि एसआर के पास कोई बड़ा चेहरा था ही नहीं। जहां बात गुरुग्राम की बची तो एसआर के गुट के पास नेता कैप्टन अजय यादव जैसा चेहरा है। अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, लेकिन राज बब्बर की भी लोकप्रियता कम नहीं है। ऐसे में आला कमान के लिए गुरुग्राम के लिए उम्मीदवार तय कर पाना खासा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव टिकट कटने की आशंका के बीच अजय यादव पार्टी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अजय यादव की नाराजगी देखने को मिली जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर किसी अभिनेता को ही गुरुग्राम की सीट देनी है तो राज बब्बर क्यों, रणबीर, ऋतिक या करीना को ही दे दो। यहाँ से पता लगता है कि अजय यादव राज बब्बर को सीट नहीं दिलवाना चाहते। कैप्टन अजय का ये भी कहना है कि राज बब्बर गुरुग्राम की जनता को जानते नहीं हैं और ना ही उन्होंने यहाँ 5 साल तक पसीना बहाया है। हालांकि अजय यादव चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष को इसके लिए लिखित में भी दे चुके हैं। अजय यादव चाहते हैं कि वो गुरुग्राम से फिर से चुनाव लड़े। हालांकि जब प्रदेश चुनाव समिति ने शुरुआती समय में टिकट के लिए आवेदन मांगे थे, तब कैप्टन अजय सिंह ने ये कहकर आवेदन नहीं दिया था कि अगर पार्टी को लगता है उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी उन्हें खुद ही टिकट दे देगी, मैं अपना नाम आगे नहीं रखूंगा। वो कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगेंगे, ऐसा अजय यादव का कहना था। इस समय हरियाणा में लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस के सबसे कदावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के लिए टिकट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है और इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कैप्टन के पार्टी में वजन का पैमाना अब साबित करेगी। अगर कैप्टन या उनके पसंदीदा कांग्रेसी को टिकट मिलता है तो उनके लिए हुड्डा खेमे पर ये एक बड़ी जीत साबित हो सकती है। गुरुग्राम सीट का समीकरण समझें तो लोकसभा में गुरुग्राम के साथ पड़ोसी में मेवात, नूंह और रेवाड़ी क्षेत्र लगता है। कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बाकी की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी से बीजेपी ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है और इस सीट से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया को कैंडिडेट घोषित किया है। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से जीत की हैट्रिक लगाते हुए 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और पिछली बार ही उन्होंने कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव को मोटे वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन अजय यादव ही इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जो राव इंद्रजीत को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर कांग्रेस राज बब्बर को मैदान में उतारती है तो उससे राव को राज बब्बर के भारी होने का पूरा फायदा मिल सकता है।
कांग्रेस अगर एक बार फिर से कैप्टन अजय को मैदान में उतारती है तो राव को कड़ी टक्कर देने में वो पूरी तरह से सक्षम है और गुरुग्राम की सीट पर टिकट को लेकर कैप्टन की प्रतिष्ठा दांव पर नजर आ रही है। ऐसे में अजय यादव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन राज बब्बर भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और हुड्डा के कंधों पर कांग्रेस ने हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बहरहाल हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट इस बार हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रदेश कमेटी की तरफ से गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए 2 नामों का पैनल राष्ट्रीय कमेटी को भेजा भी गया है। इसमें फिल्म अभिनेता राज बब्बर और कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम शामिल है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 29 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू होने से पहले ही गुरुग्राम की सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया जाएगा, लेकिन आला कमान के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हरियाणा की 8 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं और पेच सिर्फ गुरुग्राम की सीट पर फंसा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप राज बब्बर को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं या अजय यादव को? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।